नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है भोपाल मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। भोपाल से 35 किलोमीटर दूर बेरसिया तहसील हमेशा से अनदेखी का शिकार रही है, जिसका फर्क यहाँ की जिंदगी पर भी पड़ा है। इस इलाके के पिछड़ेपन के चलते यहाँ अपराध की दर उम्मीद से ज्यादा है। जंगलों से घिरे बेरसिया के बाहरी इलाकों में आए दिन हत्या की वारदातें होती रहती है। ऐसी ही एक वारदात बीती 26 नवंबर को हुई थी। उन दिनों पूरे मध्य प्रदेश की तरह इस क्षेत्र में भी चुनावी चर्चा और गतिविधियां सवाब पर थी। चुनाव के समय पुलिस वालों को सोने के लिए समय नहीं मिलता। उस रात करीब 12 बजे नजीराबाद थाने के इंचार्ज योगेंद्र परमार थाने में बैठे कामकाज निपटा रहे थे कि तभी अधेड़ उम्र के एक शख्स ने थाने में कदम रखा। इतनी रात गए जो भी थाने में आता है वो कोई बुरी खबर ही लाता है। ये बात योगेंद्र परमार जानते थे। वो उस व्यक्ति के चेहरे की बदहवासी देखकर ही समझ गए कि जो भी होगी अच्छी खबर नहीं होगी, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि खबर हत्या की होगी। आगुंतक ने अपना नाम लक्ष्मण सिंह गुज्जर निवासी चंद्रपुर गांव बताया। लक्ष्मण सिंह ने आते ही परमार को बताया कि उसके भाई सोना सिंह की हत्या हो गई है और उसका शव गांव में उसके घर पर पड़ा है। योगेंद्र परमार ने बिना समय गवाए टेबल पर बिखरे पड़े कागजात समेटे और लक्ष्मण सिंह के साथ चंद्रपुर गांव की रवानगी डाल दी। उन्होंने कुछ सिपाही भी साथ ले लिए थे। जाते जाते उन्होंने थाना क्षेत्र में हुई हत्या की खबर एसडीपीओ संजय कुमार सिंह को भी दे दी। घटना स्थल गाँव के कोने का एक मकान था, जहां एक कमरे में 40 साल के सोना सिंह का शव पड़ा था। शव के आसपास काफी मात्रा में खून फैला था। पहली नजर में ही समझ आ रहा था कि हत्या पूरी बेरहमी से की गई है, क्योंकि सोना सिंह की गर्दन पर धारदार हथियार के आधा दर्जन से भी ज्यादा जख्म दिख रहे थे। अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये निशान कुल्हाड़ी या फरसे के हैं, जिनका गाँव में अक्सर इस्तेमाल होता है। शव पर भरपूर नजर डालकर योगेंद्र परमार ने जब लक्ष्मण सिंह से हत्या के बारे में पूछा तो उसने कुछ बातें चौंका देने वाली बताई, जिससे योगेंद्र परमार समझ गए कि मामला जड़ जोरू और जमीन से जुड़ा है। बकौल लक्ष्मण सिंह जब वो खेती में पानी देकर घर लौट रहा था तो उसने गांव के बाहर अपनी भाभी भूली बाई को भागते हुए देखा था। इतनी रात गए भाभी भतीजे को लेकर कहाँ जा रही है, इस बात से लक्ष्मण सिंह ने भूली बाई को रोककर जब उससे बात करनी चाहिए तो बजाय रुकने के उसने अपने कदमों की गति और बढ़ा दी। लक्ष्मण सिंह ही नहीं, ये बात पूरा गांव जानता था कि भूली बाई और सोना सिंह में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है। इसलिए उसने ये अंदाज लगाया कि दोनों में किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसलिए भाभी यूं घर छोड़कर जा रही है। पास के ही गाँव कढ़ैया में उसका मायका था। आखिर हुआ क्या, ये जानने के लिए लक्ष्मण सिंह सोना सिंह के घर पहुंचा तो वहां उसका सामना भाई के शव से हुआ। इसके बाद ये खबर देने के लिए वो थाने जा पहुंचा। पति की हत्या पर भूली बाई ने कोई शोर शराबा नहीं मचाया था और ना ही किसी से मदद की गुहार लगाई थी। ये बात ही उसे शक के कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी थी, लेकिन अंदाजे की बिना पर किसी नतीजे पर पहुंच जाना समझदारी नहीं होती। इसलिए योगेंद्र परमार ने तुरंत पुलिस टीम भेजकर भूली बाई को थाने बुलवा लिया। भूली बाई के थाने आने से पहले की गई पूछताछ में पुलिस वालों को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी थी, सिवाय इसके कि मांगी लाल ने अपनी जमीन दोनों बेटों में बराबर बांट दी थी। लेकिन जमीन इतनी नहीं थी कि उससे किसी एक परिवार का भी गुजारा हो पाता। इसलिए सोना सिंह रोजगार की तलाश में बाहर चला गया था, लेकिन साल में कुछ दिनों के लिए वो गाँव जरूर आता था। उसकी गैरमौजूदगी में भूली बाई खेती किसानी संभालती थी। दोनों बच्चों में से बेटे को उसने अपने मायके में छोड़ रखा था। इन जानकारियों से एक कहानी तो आकार लेती दिख रही थी, जिसमें भूली बाई का रोल अहम था, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। ऐसे में भूली बाई के बयान ही सोना सिंह की हत्या पर से पर्दा उठा सकते थे। थाने आकर अच्छे अच्छे मुलजिमों के हौसले पस्त पड़ जाते हैं। फिर भूली बाई की क्या बिसात थी, लेकिन इसके बाद भी वो अनाड़ियों की तरह ही सही पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही। पहले तो उसने अपने देवर लक्ष्मण सिंह को ही फंसाने की गरज से ये बयान दे दिया कि जमीन जायदाद के लालच में उसने ही सोनाथ की हत्या की है।
साथ ही उसने ये भी कहा कि इसमें उसके अलावा और भी लोग शामिल हैं। ये और लोग कौन है? इस सवाल पर वो चुप रही। बात यहाँ तक तो सच लग रही थी कि सोना सिंह की हत्या में एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि एक हट्टे कट्टे मर्द को काबू कर पाना आसान बात नहीं थी। दूसरे घटना स्थल पर किसी तरह के संघर्ष के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। इसका सीधा सा मतलब यही निकल रहा था कि पहले सोनाथ को काबू किया गया होगा, फिर उस पर धारदार हथियार से प्रहार किए गए होंगे। जाहिर था हत्या अगर भूलीबाई ने की थी तो कोई ना कोई उसका संग साथी रहा होगा। लक्ष्मण सिंह पर शक करने की कोई वजह पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कोई कहानी गढ़ता या झूठ बोलता नहीं लग रहा था। उलट इसके भूलीबाई अपने बयानों में गड़बड़ा रही थी। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो कुछ ही देर में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। चूंकि सोना सिंह उसकी चाल चलन पर शक करता और उसे मारता पीटता था, इसलिए उसने पति की हत्या कर दी थी। लेकिन भूलीबाई ने पूरी बात अभी भी नहीं बताई थी। ये तो कोई बच्चा भी कह सकता था कि एक अकेली औरत धारदार हथियार से लगातार इतने वार, वो भी सोनाथ जैसे तगड़े मर्द पर नहीं कर सकती। अब पुलिस को उसके और टूटने का इंतजार था, जिससे कत्ल की इस वारदात का पूरा सच सामने आ जाए। सोनाथ सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। दूसरी कानूनी औपचारिकताएं भी पुलिस वालों ने पूरी कर ली थी। सुबह होते होते सोनाथ की हत्या की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी। लोग चुनावी चर्चा छोड़ तरह तरह की बातें करने लगे थे। भरे पूरे बदन की भूलीबाई को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो 2 बच्चों की मां है। 35 की उम्र में खासी जवान दिखने वाली भूलीबाई ने आखिरकार पति की हत्या क्यों की होगी, ये राज भी सुबह का सूरज उगने से पहले उसने उगल ही दिया। पता चला कि इस वारदात में उसका चचेरा देवर प्रेम सिंह और उसका एक दोस्त पन्नालाल भी शामिल थे। नाजायज संबंध का जो शक किया जा रहा था वो सच निकला। हुआ यूं था कि उम्र में आधा रिश्ते का देवर प्रेम सिंह भूलीबाई को दिल दे बैठा था। आजकल हर हाथ में मोबाइल है, जिसका उपयोग प्रेम सिंह जैसे नौजवान अश्लील फिल्में देखने में ज्यादा करते हैं। दिन रात ऐसी ही अश्लील और सेक्सी वीडियो के समुद्र में डूबे प्रेम सिंह को औरत की तलब लगने लगी थी, पर प्यास मिटाने का जरिया उसे नजर नहीं आ रहा था। हालांकि गांव में लड़कियों की कमी नहीं थी, लेकिन पिछड़ेपन के चलते और प्राइवेसी ना होने की वजह से किसी को पटा पाना आसान काम नहीं था। इन दिनों गांव में निकम्मे और अय्याश किस्म के नौजवानों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। उनमें से एक प्रेम सिंह का दोस्त पन्नालाल भी था। एक दिन प्रेम सिंह ने जब अपनी जरूरत पन्नालाल को खुलकर बताई तो वो हंसकर बोला, लो बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। इशारे में कही गई इस बात को प्रेम सिंह समझ नहीं पाया, लेकिन उम्मीद की ये किरण तो उसे बंधी थी कि पन्नालाल खेला खाया आदमी है, जो उसके लिए जरूर किसी औरत का इंतजाम कर देगा। जल्द ही दारू मुर्गे की एक दावत हुई, जिसमें पन्नालाल ने खुलकर उससे कहा कि तू अपनी भाभी भूलीबाई पर लाइन मार, काम बन जाएगा। बात का खुलासा करते हुए पन्नालाल ने उसकी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक वजह भी बताई। मसलन तेरा चचेरा भाई साल भर बाहर रहता है, ऐसे में भूलीबाई को मर्द की जरूरत तो पड़ती ही होगी। भूलीबाई किसी को घास नहीं डालती, लेकिन तू ट्राई करेगा तो बात बन भी सकती है। बात प्रेम सिंह की समझ में आ गई और उस रात वो सो नहीं पाया। रात भर वो भूलीबाई के ख्यालों में डूबा रहा। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए प्रेम सिंह अक्सर भूलीबाई के घर जाकर बैठने लगा। ये बात भी उसे जल्द ही समझ आ गई थी कि जल्दबाजी बेसब्री करने से बात बिगड़ भी सकती है। इसलिए पहले औरत का दिल जीतो, फिर जिस्म तो वो खुद ही सौंप देती है। इसी आने जाने में वो रोज भूलीबाई के अंगों और उभारों को देखता था तो पागल सा हो जाता था। लेकिन प्रेम सिंह मौके की तलाश में था और दिल जीतने की राह पर चल रहा था। छोटे मोटे कामों में वो अपनी भाभी की मदद करने लगा था, यहाँ तक कि वो पैसे खर्च करने में भी नहीं हिचकिचा रहा था। अच्छी बात ये थी कि उस पर कोई शक नहीं करता था, क्योंकि आखिर वो था तो परिवार का सदस्य ही। भूलीबाई को अब समझ में आने लगा था कि जिस देवर को शादी के बाद उसने गोद में खिलाया था, वो कौन सा खेल खेलने की जुगत में आता जाता है। जल्द ही उसकी झिझक दूर होने लगी और पन्नालाल की ये सलाह साकार होती दिखने लगी कि एक बार भी सेक्स का लुत्फ उठा चुकी औरत सेक्स के बगैर ज्यादा दिन रह नहीं सकती। अब दिक्कत ये थी कि प्रेम सिंह पहल कैसे करे। भूलीबाई उसकी बातों पर हंसकर उसे सह देने लगी थी और इशारों में यदा कदा हल्की फुल्की सेक्सी बातें भी कर लेती थी। लेकिन प्रेम सिंह को डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो पहल करे और भाभी झिड़क दे।
डर इस बात का भी था कि भूलीबाई ने अगर घर में शिकायत कर दी तो उसकी खासी पिटाई होगी। लेकिन जिस राह पर दोनों चल पड़े थे उसमें बहाना खुद चाहने वालों को नजदीक लाने का मौका ढूंढ लेता है। एक दिन यूं ही बातों बातों में प्रेम सिंह ने डरते डरते भूलीबाई को एक अश्लील फिल्म दिखा दी तो भूलीबाई की भी कनपट्टियां गर्म हो उठी। इस फिल्म में वो सब बल्कि उससे भी ज्यादा मौजूद था जो वो सोचा करती थी। बस फिर क्या था, एक दिन झिझक की दीवार टूटी तो दोनों बेशर्मी के समंदर में गोता लगा बैठे। अब ये रोज रोज का काम हो चला था। कोई रोक टोक ना होने से दोनों सेक्स का ये खेल आए दिन खेलने लगे थे। प्रेम सिंह ने भूलीबाई पर वे सारे टिप्स और तौर तरीके आजमा डाले जो अश्लील फिल्मों में दिखाए जाते हैं। मुद्दत से संसर्ग के लिए तरस रही भूलीबाई के लिए कुछ अनुभव एकदम नए और रोमांचक थे। भूलीबाई के पास पुराना तजुर्बा था और प्रेम सिंह के पास नया जोश। सेक्स के दरिया में दोनों ऐसे डूबे कि उन्हें इस बात का भी होश नहीं रहा कि वो जो कर रहे हैं वो कितना खतरनाक है। हर साल की तरह बीती दिवाली पर भी सोना सिंह गांव आया था, लेकिन जब उसने ये बताया कि इस बार वो 4-6 दिन नहीं बल्कि महीने भर से भी ज्यादा रुकेगा तो भूलीबाई खुश होने के बजाय गम में डूब गई कि जब तक सोना सिंह रुकेगा तब तक वो अपने किशोर प्रेमी से सेक्स का लुत्फ नहीं उठा पाएगी। यही हाल प्रेम सिंह का भी था जो अब एक दिन भी भूलीबाई के बगैर नहीं रह पाता था। वो मन ही मन भूलीबाई से प्यार भी करने लगा था। ये बेमेल प्यार भले ही शरीर की जरूरत भर था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। सोनाथ ने ज्यादा दिन रुकने का फैसला बेवजह नहीं लिया था, बल्कि उसे भूलीबाई पर शक हो चला था। इसकी पहली वजह तो ये थी कि भूलीबाई अब पहले की तरह सेक्स के लिए उतावली नहीं होती थी, और दूसरी वजह वे बातें थी जो उसने उड़ते उड़ते सुनी थी। सोनाथ के पास अपने शक को लेकर कोई प्रमाण नहीं था, इसलिए वो गुपचुप भूलीबाई की निगरानी करने लगा। फिर एक दिन उसने भूलीबाई और प्रेम सिंह को नग्न अवस्था में रंगरलिया मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। बात आई गई नहीं हुई, बल्कि सोनाथ को अब गांव के लोगों की कही पुरानी कहावत याद आने लगी कि खेती खुद ना करो तो जमीन कोई और जोतने लगता है। यही बात औरत पर भी लागू होती है। पत्नी की इस चरित्रहीनता को ना तो वो पेट में पचाए रख सकता था और ना ही सार्वजनिक कर सकता था, क्योंकि इससे जगहसाई उसी की होनी थी। ठंडे दिमाग से विचार करने पर उसने अब गांव में ही रहने का फैसला कर लिया। इससे भूलीबाई और प्रेम सिंह दोनों परेशान हो उठे, जिन्हें एक दूसरे का चस्का लग चुका था। यही लत उन्हें चोरी छिपे मिलने के लिए उकसाने लगी। सोनाथ ने पत्नी से पहले ही कह दिया था कि अब अगर वो प्रेम सिंह से मिली तो खैर नहीं, पर वो ये भूल रहा था कि खैर तो अब उसकी नहीं थी। एक दिन उसने भूलीबाई को फोन पर बात करते पकड़ लिया तो उसकी खासी धुनाई कर दी। ये बात जब प्रेम सिंह को पता चली तो उसका खून खौल उठा। अपने सलाहकार पन्नालाल को उसने बताया कि अब उससे भूलीबाई की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। दूसरे अगर सोनाथ भूलीबाई की पिटाई करे ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तैस में आकर फिल्मी स्टाइल में उसने सोनाथ के वे हाथ भी काट डालने की बात कह डाली जो भूलीबाई पर उठते थे। इस पर पन्नालाल ने बजाय समझाने की आग में घी डालने का काम किया कि अकेले हाथ काटने से कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टे सोनाथ पुलिस में सारी बात बता देगा। अगर कांटे को जड़ से खत्म करना है तो सोनाथ की गर्दन ही उड़ानी पड़ेगी। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर सोनाथ के कत्ल की योजना बना दी। दूसरी ओर वासना की आग में तड़प रही भूलीबाई भी उनका साथ देने को तैयार हो गई। पन्नालाल ने प्रेम सिंह को ये भी मशवरा दिया कि सोनाथ के कत्ल के पहले वो जी भरकर भूलीबाई के जिस्म का सुख उठा ले, नहीं तो फिर 13 दिन मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दौरान भूलीबाई शोक में होगी और उसके आसपास कोई ना कोई बना रहेगा। ये तमाम बातें इस ढंग से हुई मानो इन्हें कत्ल नहीं करना बल्कि बकरी का बच्चा पकड़ना है। हादसे की रात सोना सिंह के गहरी नींद में सो जाने के बाद भूलीबाई ने घर का दरवाजा खोला और प्रेम सिंह को अंदर बुला लिया। पहले तो दोनों ने जी भर के जिस्म की प्यास बुझाई और फिर पन्नालाल को बुलाकर हमेशा के लिए सोनाथ की जिंदगी का चिराग बुझा दिया। सो रहे सोनाथ पर प्रेम सिंह और पन्नालाल ने कुल्हाड़ी से वार किए। इस दौरान भूलीबाई ने पति के पैर पकड़ रखे थे। सोनाथ सिंह नींद में ही नीचे से ऊपर कब पहुंच गया ये उसे पता भी नहीं चला। प्लान के मुताबिक भूलीबाई बेटी को गोद में उठाकर भागी, लेकिन इत्तेफाकन लक्ष्मण ने उसे देख लिया और तीनों पकड़े गए। तीनों से पूछताछ पूरी करने के बाद में पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।